बच्चा लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। देखो ये होमवर्क ठीक है, उसके बाद जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना वो अच्छा पार्ट है, तो उसमें प्लीज थोड़ा ज्यादा होश में रहना। पहले क्वेश्चन 3 एनीवन, 4 एनीवन, 5 एनीवन, 6 एनीवन, 6 वाला यस। देख ये कुछ पहले तो ऐसा बन रहा है 2x माइनस वाई और ये बन रहा है 3x प्लस वाई। तो मेरी पहली इक्वेशन बन रही है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब तू एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी चीज से कर सकता था, अब तू थोड़ा सा अगर शार्पर हो चुका है क्योंकि 10th में मेच्योरिटी थी नहीं थी मुझे नहीं पता, पर हम ना इतना पुश नहीं करते, दोनों इक्वेशन को ऐड करते वाई वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। देख अपना टारगेट ना एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ एलिमिनेट करना होता था, बट 10th स्टैंडर्ड में हमने वो बड़ी बड़ी बातें कोएफिशिएंट इक्वल करो वो ऐसा बोलते थे, तब रादर हम तो बच्चों को ये बोलते थे कि कोई भी एक इक्वेशन को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कि तब वो प्लस कर लो भी ऑप्शन है, वो समझाऊं कि बच्चे पगला रहे इसके लिए, बट अब तो जो समझता है ना तो बन गया फट से 5x is 15, x is 3, x की वैल्यू 3 मैंने पहले दूसरे कहीं पे भी डाला आंसर निकाला, ठीक है। आई थिंक दूसरा में डाल के y की वैल्यू -4 आ रही है, 3 और -4 हो रही है। बढ़ाऊं आगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन, ये तू करना सॉल्व उसको 7 एनीवन बेटा 8 को अगेंस्ट 4 मार्क का नहीं, अच्छा नहीं 8 फालतू से 8 एनीवन नहीं, क्वेश्चन 9 का 4 मार्क कर सकते वैसे, कौन से वाले में बेटा 9th वाले में, हाँ 9th वाले को आप 4 मार्क कर सकते हो, या एटलीस्ट आप लोग उसको m दोनों 9th और 10th को आप m करके लिख सकते हो। देख 9th, हाँ सॉरी हाँ बस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है कोई कर लेना इसमें। अब देखिए ये 2x माइनस वाई ये जो भी है, मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, या शिकायत नहीं है क्या होगा मेरे, हाँ m अच्छा EMD इजी मीडियम डिफिकल्ट जैसा है ना, ये मेरा वो सजेशन है कि आप ऐसा लिख लिया करो, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तुम्हारे पे क्या करो दिया, 2 को तुमने 2 से किया ना, तो पहले वाले तो वैसे लिख दे रहा हूं मैं पहले, टू को जब 2 से किया मैंने यहाँ तक ठीक है। अब सबट्रैक्ट करना था तो -5y ये 0 ये -10 मिल गई जल्दी, अच्छा एक है मेरे बच्चे के, हाँ बोल क्या बोलते हैं, देख 6 माइनस 6 0, -6 -4 -10 हो रहा है, 0 -10 -10 हो जा रहा है, -4 -4 प्लस 4 2 -2 और 1 -14, ठीक है कैजुअल गलती कुछ है। थ्रू विद दिस, किसी को कोई डाउट था और क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन पक्का। अब देखो हमने जब एडिशन या सबट्रैक्शन किया तो दोनों मैट्रिक्स किस फॉर्मेट के चाहिए थे मुझको, कंपेरेबल चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिनके ऑर्डर्स सेम हो। अपन ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है जिसमें एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, अब मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं बेटा। प्राची ध्यान दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दोनों कंपेरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर a और b को मल्टीप्लाई करना है तो a का ऑर्डर m इंटू n अगर है तो b का ऑर्डर पक्का से n इंटू कुछ भी चल जाएगा, n इंटू एनीथिंग, मतलब बेसिकली यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ के नंबर ऑफ रोज जितने होने चाहिए। तो क्या होता है, फॉर a इंटू b टू exist number of columns of A should be equals to number of rows of B। समझा ये चीज। और जो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा
उस आंसर का ऑर्डर रहेगा नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। ये हो जाएगा ऐसा। यस गुड। पहली बार में समझ में आता भी नहीं, इन्हें समझ में आता बट समझ में नहीं आता। ये लिखना नहीं है कुछ भी ऐसा, ये जो इंग्लिश लिखी ना वो तो बताने के लिए लिखी थी। अगर मैं बोल रहा हूँ ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करके सी मेरा आंसर आ रहा है मैट्रिक्स, तो ये एग्जिस्ट करने के लिए m इंटू एन इसका ऑर्डर है, तो पक्का से b का ऑर्डर n इंटू m होता चलता है, n होता चलता है, मैंने कुछ भी रैंडम p ले लिया अभी के लिए। तो बेसिकली ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, और इसका फाइनल आंसर जो रहेगा वो m इंटू p ऑर्डर का हो जाएगा। क्यों है ना, क्यों नहीं है, एक यहाँ पे मेरे को भी क्यों पता नहीं, ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा तब ये हो जाएगा, तो भले समझ में आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है वो मेरे को नहीं पता बच्चे। हाँ बोल दूं? नहीं, आप कोई भी दो रैंडम मैट्रिक्स को दो कंपेरेबल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? समझी बात है क्या हो रही है? यहाँ का कॉलम वहां का रो, ठीक है ना? वेलकम बैक टॉकिंग टू यू एंड एवरीवन। आगे अगर a इंटू बी एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। देखो ना यहाँ पे n इंटू पी हो रहा है, ये हो रहा है m इंटू n, तो ये दोनों इक्वल है नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो a इंटू बी और b इंटू ए पक्का से इक्वल होंगे, अब इक्वल तो हो गए नहीं, कभी कभी हो भी सकता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं पहले वाले तो जरूरी है दूसरा वाला भी एग्जिस्ट करेगा। सॉरी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स रहे और सेम ऑर्डर रहे, तो यानी बोलना है मान लो ए का ऑर्डर 3 इंटू 3, बी का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है, तो हाँ ए इंटू बी से सी मिलेगा, उसका ऑर्डर 3 इंटू 3 रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्यों? 3 इंटू 3 3 इंटू 3, बट वो जरूरी नहीं है कि तेरे को सी ही देगा, ठीक है ना? समझी बात? तेरे को ये चीज थी? हाँ सॉरी कर वो, चलो ग्रेट। हाँ तो देखो पहली बात आप लोग बस इतना सा हेडिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देके ये चीज लिख के रख लो अपने पास में, फिर बची चीज अपने आप बिना लिखे ही समझ में आ जाती है, तो नोट्स कोई काम में नहीं आता आगे। यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ कंपेरेबल का कर सकते हैं आप लोग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हेडिंग दे दो और ये इक्टू से एक बार आप लिख लो, फिर अपन वाया एग्जांपल चीजें समझेंगे। हाँ भैया जल्दी जल्दी जाकर क्या आंख धोता हूँ? अच्छा मुझे हाथ धो क्या उसने दिया, फिर मुझे लगता है हाथ धो के आगे से नींद आ रही है बोली है, या फिर मैंने कुछ गलत सुना है, या जल्दी दौड़ते जाओ बेटा। मैं तेरे को एग्जांपल और क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, आपने लिख लिया है? गुड। मैं सुना नहीं पापा, बोल सॉरी 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 सॉरी। एम इंटू पी ऑर्डर रहेगा वो, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? मैं जानबूझ के अभी के लिए पॉजिटिव नंबर्स लिख रहा हूँ जिससे वो परेशानियां फालतू की ना स्ट्रेस आए अपने को। पहले तो मुझे आप लोग आराम से सोच के ये बताओ कि क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा क्या? अब आप मुझे ये सोच के बताओ आराम से, क्या b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या? यहां पे लकीली एग्जिस्ट कर रहा है, हमेशा a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है तो b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, जरूरी नहीं है। अब आप लोग मुझे ये सोच के बताओ a इंटू बी करने के बाद में मेरा जो फाइनल आंसर आएगा c, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है? a इंटू बी से जो c आएगा तो सी का ऑर्डर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन था मेरा, 2 इंटू 2। अब b इंटू ए
करने से जो डी आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वल होने नहीं वाले, पहली बात तो ये बात समझिए आप लोगों को। बंसाल फेडल हियर, हाँ सॉरी, देख पहले a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है। चल मैं तेरे को लिख लिख के बताता हूँ सब लोगों को, ये राधर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो नहीं सीखा है अपन ने अभी तक। ए का ऑर्डर बेटा कैसा नाम? शुक्ला, शुक्ला नहीं, जयसवाल नहीं, अमृता। हाँ अमृता, मेरे एक्चुअली स्टूडेंट थी अमृता शुक्ला, तो मेरे दिमाग में इसलिए शुक्ला ही बैठी थी अभी तक के। हाँ मेरे को इसका ऑर्डर बता बेटा, ए का, परफेक्ट। बी का ऑर्डर बता मेरे को, क्या क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तेरे हिसाब से? तो सी का ऑर्डर क्या आएगा तेरे हिसाब से? बी का 3 इंटू 2 बोला तूने, ए का 2 इंटू 3 बोला, क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ, और डी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? दो अगर मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो वो कंपेरेबल तो हो, पहले ऑर्डर ही सेम है तो इक्वल तो हो ही सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये बोला था कि सी और डी इक्वल नहीं हो सकते यहाँ पे, ना ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है? ए प्लस बी और बी प्लस ए भले इक्वल होते हैं। अपन जो बचपन में मल्टीप्लिकेशन करते 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 उसमें सेम होता था वो, बट ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें इक्वल नहीं हो गया। हो भी सकता है हो, बट हमेशा इक्वल हो गया ऐसा नहीं है। यहाँ तक सबको ठीक है हमारे लिए। अब देखो मैं ना आपको बताता हूँ, एज अ किड हम लोगों को जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया गया था तो मैंने कैसे याद किया था कब एग्जिस्ट करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं ये और ये अगर इक्वल हो गए तो बोलता था, एंड मैं हमेशा लिखता था ऐसा। तुम लोगों ने ओरली देखा, हाँ सर यहाँ पे कॉलम कितने हैं 3, वहाँ के रोज कितने हैं सर 3, हाँ तो हो जाएगा मे बी। तुम लोगों ने ओरली देखा, मैं ये लिखता था a इंटू बी करके और इसका ऑर्डर लिख देता था, फिर उसके बाद में हाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला करके मैं ये ऑर्डर रहेगा। एंड अगर मान लो हैड दिस बीन समथिंग लाइक ये 7 रहता तो मेरा 2 इंटू 7 ऑर्डर रहेगा, मैं ये पहले निकालता था हमेशा। आफ्टर डूइंग दैट देखो अब मेरे को क्या पता है, यहाँ पे a इंटू बी एग्जिस्ट करने वाला है मेरा, a है मेरा 2 इंटू 3, b है मेरा 3 इंटू 2, तो इससे मेरा c एग्जिस्ट करने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है 2 इंटू 2, फाइन। तब देखो ये मैं बहुत बचपने वाली बात बता रहा हूँ, धीरे 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 मे बी 2 सेशन बाद ही मेरे ट्यूशन केस में मैं बढ़ गया था, फटफट ओरली चीज़ें होना शुरू हो गई थी। तो मैं पहले ना सी के लिए 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना लेता था। आज स्कूल स्टार्ट हुई ना कनिका अपनी, आज से हुई ना? अच्छा इससे तो इतनी नींद आ रही है क्या? अच्छा ऐसी आ चलती है वो। तो देखो ये फाइन, ये मैं ऐसा लिखता था। अब सुनो C11 का मतलब क्या हो रहा है पता है? A का पहला रो को B के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। मतलब क्या है? मेरे को नहीं समझा था तुमने कल, मेरा एक सेकंड ध्यान नहीं था। हाँ हाँ बोल क्या हो रहा है कि 2 हो गया 5 से मल्टीप्लाई प्लस वो 5 हो गया 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 हो गया 3 से मल्टीप्लाई, वो प्लस करना पड़ेगा ना। तू पूरा पूरा रो ये पूरा पूरा कॉलम से मल्टीप्लाई करके 6 नंबर थोड़ी लिखेगी एक जगह पे। ये देख 2 इंटू 5, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 3, इन तीनों का एडिशन होता है सिंपल सा। यहाँ हाँ क्या ये C11 बना है, ये सिर्फ C11 बना, इतनी मेहनत के बाद में, ठीक है। अब अपन हाँ अब अपन लोग C12 देखते हैं। C12 का मतलब क्या होगा? यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का सेकेंड कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, अरे 2 इंटू 2 सॉरी प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। नाउ व्हेन आई से C21 तो यहाँ का सेकेंड रो और यहाँ का फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो 3 इंटू 5 हो जाएगा मेरे लिए पहले, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 और लास्ट C22 सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। अब फाइनली इसकी वैल्यू जो लिखनी है 10 प्लस 5 प्लस 3, 4 प्लस 4 15, 19,
6। समझी बातें क्या हुई है चीज की? हाँ, अब अपन लोग b इंटू ए करेंगे। अब देखो एटलीस्ट मुझे ना, अगर ये a पहले लिखा हुआ है और b बाद में लिखा हुआ है और किसी ने b इंटू ए मांगा है तो मुझे नहीं जमता है आज भी, मैं उसको उल्टा करके लिखता हूँ हमेशा, ठीक है ना? ये देखो मैंने बच्चे ये जो वैल्यू है वो 18 हो चुकी है मेरी पूरी पूरी। हाँ, ये मेरा C22 की C की वैल्यू हो चुकी है मेरी पूरी पूरी मैट्रिक्स। हाँ यस, दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए, अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, व्हेन आई हैव टू डू b इंटू ए। देखो a इंटू बी के सीक्वेंस में लिखा हुआ था ना तो मेरे को फटफट मल्टीप्लिकेशन जम रहा था, बट व्हेन इट इज b इंटू ए तो मेरे को उल्टा नहीं जमता है। मेरे को, तुमको जमता होगा अगर बढ़िया, मेरे को नहीं जमता। तो मैं क्या करता था इसके लिए, मैं लिख लेता था एक और बार। तो पहले b हो गया मेरा क्या, 5 2 1 0 3 4 2 5 1 3 4 0। इसका आंसर कितना क्या आने वाला है मेरा, वैसे 3 इंटू 3 होने वाला है, करेक्ट? तो D11 D12 D13 D21 D22 D23 D31 D32 D33 ये रहेगा। एक काम करते हैं, इसके बिना करते हैं अपन लोग, ठीक है? यानी ऐसा नहीं कि नहीं होता है, इजीली होता है। मेरे को आदत वैसी लगी हुई थी तो मैंने बता दिया पहले कि किसी को नहीं जम रहा तो आप लोग ये वाला स्टेप करके ला सकते हो, वरना कुछ नहीं। यहाँ का फर्स्ट कॉलम पहले तो हो जाएगा 10 प्लस 6। समझा क्या चीज? पहले तो 10 प्लस 6, या चलो स्टेप वाइज चलेगा। 10 प्लस 6 डायरेक्ट 16 लिखा हुआ चलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 25 प्लस 8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 प्लस 12 18, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 15 प्लस 16 31, ये हो जाएगा 3। समझा है? यार ऐसे करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी गलतियां होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है ना? धीरे 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 मेच्योरिटी बढ़ती है तो ये डायरेक्टली आप कर पाते हो, ठीक है ना? सॉरी सॉरी, हाँ प्राची बोलो। हाँ, उस वैसे ही ऑर्डर ही वैसा बनाया हुआ है ना, इसलिए तो। एंड इट विल नॉट हैपन यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, तो यहाँ के नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कॉलम्स और यहाँ के नंबर ऑफ रोज इसलिए इक्वल होने चाहिए अपने, ठीक है? हाँ बोलो बच्चे। आप ऐसा मेरा जो पहला वाला बचपने वाला मेथड है उससे भी कर सकते हो, टू स्टार्ट विथ स्लोली स्लोली अपने आप को इस पर शिफ्ट करना। देखो आप चाहो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कर सकते हो अभी, या फिर स्टेप 1 स्टेप 2 कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली स्टेप 1 कर सकते हो। एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है? एक जरूर देखना, करना ही नहीं है, ठीक है ना? अब देखो, हाँ सही, नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, तू डायरेक्टली ये 18 8 19 6 लिख देगी आंसर तो भी चलता है। जो बिल्कुल ये रेड में जो किया है ना मैंने, वैसे इनफैक्ट तू इतनी शार्प है कि तुझे b इंटू ए के लिए लिखना भी नहीं पड़ रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ जैसे भी है उसमें तू ओरली कर पा रही है, अमेजिंग। मेरे मेजर फ्रेंड्स कर पाते थे, मैं नहीं कर पाता, मैं आज भी नहीं कर पाता हूँ, मैं कोशिश ही नहीं करता। क्यों पता है क्या तुमको? तुमको अभी तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, इन फ्यूचर ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर मल्टीप्लिकेशन विल जस्ट बी अ स्मॉल टूल फॉर अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। उस समय पे अगर गलती से मल्टीप्लिकेशन यहाँ गलत हो गया तो आगे का पूरा कट जाता है, तो 3 पे 6 जो तुमने आंसर किया था फर्स्ट स्टेप ही गलत है तो 0 मिल जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता कि भाई इसमें 1-2 स्टेप ज़्यादा लग जाए मुझे चल जाएगा, इसीलिए मेरे को थोड़ा डर लगता है मल्टीप्लिकेशन के समय पे। फाइन, एक काम करो, चलो मैं ये ओपन करने देता हूँ, तुम लोग अपने खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए a इंटू बी और b इंटू ए दोनों करो। आपको जितनी स्टेप लिख के करने की इच्छा है आप वैसे करके लिखो, ठीक है? बंसाली जी समझ रहा है ना? पक्का बोल, नहीं समझा तो आपको समझा दूंगा सब चीज़ें, क्योंकि देख हाँ कुछ नहीं समझा तो अपने कनेक्शंस बहुत है बेटा, ये चैप्टर में आ गए, समझा है?
कौन सा? ये वाला, ये तो मैंने सिर्फ बादला C11 मतलब यहाँ का फर्स्ट रो विथ यहाँ का फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब देख, अभी हैंड मूवमेंट देना बस। 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, उसकी वैल्यू ये रही 2 1। तो यहाँ का सेकेंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम लेंगे। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, हाँ सॉरी ये, ठीक है। C11 की जगह पे C12 बताता हूँ, ठीक है ना। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी यहाँ का 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। हो गया था दोनों का, गुड। हाँ कर सकते हैं स्टार्ट, बट उसमें देखना उसने मांगा क्या है, पूरा मल्टीप्लिकेशन मांगा नहीं है फर्स्ट एग्जाम्पल में उसने। देख अभी B क्रॉस A के पे तो मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है ना। मेरे को पता है कि ये है कितना ऑर्डर 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो आंसर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होने वाला था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रुक दे, देख ऐसा डाल पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या, हाँ ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जो तू बोला सही बोला, पहले वाले का रो लेंगे, सेकेंड वाले का कॉलम लेंगे हमेशा। सूट समझ रहा है? अमृता समझा बच्चे मेरे? जिन लोगों को नहीं एकदम से क्लिक हो रहा है, थोड़ा वो लग रहा है ना, वो प्लीज़ ब्लैक वाले तरीके से करना, कोई शर्म नहीं है इन चीज़ों में। आई एम श्योर तुम लोग होमवर्क करोगे, उसके बाद में तुम लोगों को बाय टुमारो डे आफ्टर तुम कंफर्टेबल होंगे फटफट फटफट करने के, तो अभी उसमें कुछ शर्माओ मत। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा जिसकी स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुई है अभी, और अच्छा खासा टाइम हमको स्कूल स्टार्ट होने को। हाँ ओहो काश, अच्छा नहीं क्योंकि कल ना मेरे पास एक वो बच्चा आने वाला है जिससे मैं कैलकुलस शुरू कर रहा हूँ। उसे 3 महीने की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, वो बोर्डिंग स्कूल टाइप में रहता है, तो इसके लिए
तो वो 3 महीने में उसका मैथ्स का क्रैश कोर्स सब चलता है। नहीं तो आई थिंक सेंटर पॉइंट में बहुत पहले से कूलर्स है। नहीं नहीं आई थिंक वर्धमान नगर में भी थे क्या? काटोल में थे, मैंने हमेशा सुना है कि गर्मी में शुरू होते हैं। नहीं यार मेरे जितनी नहीं है। अरे बीवीएम में तो पैसे मांग मांग के बच्चे जो निकलते 10वीं से उनसे कुछ ना कुछ गिफ्ट मंगवाते जिन बच्चों ने ना। हाँ अबे हाँ वही थोड़ा ऑफेंसिव था ये हाँ वही बोलते पास हुए से 1000 रुपये निकालो। और उसमें भी जो रहता है वो जाता है स्टाफ रूम कैसे रखता है। फ्रिज नहीं माइक्रोवेव। हाँ मिक्सर नहीं लेना चाहिए, मिक्सर विक्सर नहीं लेना चाहिए हम लोगों ने। इंडक्शन प्लेट ये कोई टीचर ने बैग बैग ली थी ना तो मैं वो बहुत ही चिढ़ जाऊंगा भाई। हाँ तो फिर क्या शॉपिंग कार्ट तो फ्री में मिल गया होता है इन लोगों ने अगर दिमाग लगाए होते तो। कोई बैंक के पास जाते थे बोलते थे कि स्पॉन्सरशिप में हमको वो करवा दी थी। हमारे आनंद वालों ने वही किया हुआ है। भाई बड़ी गरीब है यार बीवी अपनी बढ़िया है। तो एक बार ठीक है नहीं डीजे बस ना नाचने के लिए तो सारे घर पे जब तुम लोग चले जाते तब बसता होगा सब नाच रहे। सही बता रहा हूँ तुम्हारे को बढ़िया है भाई। चलो ध्यान ध्यान हाँ उल्टा होना चाहिए ना। फाइनली निकलो निकलो बे वापस मत आना। उसमें बीवीएम का लिखा हुआ होगा ना लोगो को लगा हुआ होगा ना। नहीं ओहो वो यार लोगो क्योंकि वो यू शुड रिमेंबर वाले टोन में देते हैं वो लोग बट पता है नहीं लेते को समझाऊं। देख फर्स्ट शो फर्स्ट कॉलम तो 5 × 2 + 2 × 3 वाला फर्स्ट और सेकंड वाला। तो मैं जब एक और चीज़ बताता हूँ जो जल्दी लोगों को बताता नहीं हूँ। मैं ऐसे करता था हमेशा। मेरे को वो मैंने ना ये डांस करते रहता था ये स्टेप याद रखा हुआ था कि लेफ्ट साइड वाला रो लेते राइट साइड वाला कॉलम लेते हैं। तो वो ये ऐसा मैंने ऐसे याद रखा था। तो उसने पता था फर्स्ट यहाँ का रो वहाँ का कॉलम लेना है। ठीक है एक बार मल्टीप्लिकेशन का एक आंसर आ गया ना तो देन यू गेट द हैंग ऑफ इट कि अरे हाँ कैसे करना है। नहीं बस ये खत्म हो गया आज का खत्म नहीं हुआ सेशन। हाँ तू भावुक नहीं होना एकदम से। क्या हाँ वैसा भी है बाप रे इतना मैं सोचा नहीं था कभी भी। हाँ बेटा कूलर के लिए मानना है इसलिए उनके लिए इम्पॉसिबल है। इट्स नॉट जस्ट वन क्लासरूम ना बेटा। बेटा तुम अकेले पढ़ते हो क्या? नर्सरी से पढ़ता ना बच्चे वहाँ पे और अभी तुमके लिए स्कूल शुरू हुई है ना। तो फिर हाँ तो तुम्हारे अभी वो बच्चे जाने में ही है क्योंकि उससे नीचे वाले और ये जो है क्या बोलते हैं इनको आएंगे वापस वो बारिश के मौसम में जून में। बट यार वो इतना इजी नहीं रहता है सब चीज़ों का वेरी फ्रैंकली। वो ये नहीं अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा लाया उससे खुशी बनाना। हाँ है ना नहीं नहीं और देखो जो ना मेरे पास स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में जब ये बच्चे लोग बोलते ना हमको मैंने स्पेशली सितंबर महीने में एसी ऑन करो तो उनको वो समझा था कि तुम्हारी जो अमीरी है वो ठीक है बट तुम जो एग्ज़ाम जहाँ सेंटर में देने जाओगे तो मार्च के गर्मी में जाने वाले हो तब एग्ज़ाम देने वहाँ पे कई बार पंखे नहीं चलते और पंखे चलते भी अगर रहे तो तुम्हारे को ऊपर ही रहेगा पंखा जरूरी नहीं है यार क्योंकि क्लासरूम के डिज़ाइन में 4 पंखे उन्होंने लगा दिए बड़ी बात है। तो तुमको ये मत रखो कि हमको पढ़ाई नहीं होती ये नहीं होती वो नहीं होता और वैसे ही फटी पड़ी होती ना जब तो यहाँ से पसीना टपक रहा वो पेज पे जा रहा सब होता ही है यार। तो उनकी अलग अमीरी रहती थी हमारे बच्चों की तो तब
जब 10th वालों करता तो मेजर समय बंद कर देता था मैं पनिशमेंट मरो सालो हो गया। हाँ तो वही तो अभी अभी इस बार और है, इस बार 80 है कम से कम। हाँ मिनिमम, तो सोचा है मैंने अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो वो तोड़ के वो कर लूँगा मैं, फिर एक और क्लासरूम खरीदेंगे। 80 तो आराम से बैठा लूँगा भाई मैं, यहाँ 3-4 लेटे हुए। हाँ चल ए तेरे से तो साथ बिठा लूँ मैं, ध्यान दे अभी। अरे चलो यहाँ ध्यान दो बच्चा लोग। अब देखो दिस क्वेश्चन इज रियली नाइस। ए दिया है बी दिया है, मांगा बी इंटू ए है, वही पूरा नहीं मांगा है उसने, बी इंटू ए एक्चुअली मांगा है जिसने B21। देख इन्हें बी इंटू ए को वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका B21। तो देखो मैं लिख के रहा हूं तुम लोगों को, पहले ए इंटू बी नहीं बी इंटू ए मांगा है, तो पहले तो लिख रहा हूं यार मैं। ये देखो तुमको बोला था ना वैसे ये ऐसे देखने को भी मिलता है अपने को मैट्रिक्स का सिंबल, ये देख लो। हाँ ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको बी आई जे जैसा उसने रिप्रेजेंट किया है। अब उसने B21 मांगा है, तो B21 मतलब यहाँ का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो देखो पहले मैं एक एक करके निकालता हूँ, शाली ने निकाला था B21 की वैल्यू उसने अलग से निकाला, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 4, 4 माइनस 20 इज माइनस 16। नेक्स्ट क्या मांगा है B32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो वो रहा है 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2, दोनों का ऐड किया माइनस 18 आ रहा है। फेयर इनफ, पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाला, सही है, बड़ा समय बर्बाद करो। रुको रुको रुको, अब ये देखो, अब बेवजह के एग्जाम्पल 2, ए इंटू बी प्लस सी को ए बी प्लस ए सी प्रूव करना है। नहीं छोड़ना नहीं है, करना है। सुनो अभी तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में भी और स्कूल में भी, अभी तुमको से एक बार करना पड़ता है, फिर तुम प्रैक्टिस के समय पे ये सब चीज़ें नहीं करते हो। और अभी आप लोग इसलिए करो कि तुमको 3-3, 6-6, 8-8 मैट्रिक्स एक ही इसमें लिखे हुए क्वेश्चन के देखने की आदत होनी चाहिए। तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जैसे बी प्लस सी को पहले ऐड करना पड़ेगा, जो आंसर देगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम खत्म। फिर यहाँ पे तो सोचो पहले ए इंटू बी करना पड़ेगा, फिर ए इंटू सी भी करना पड़ेगा, और फिर दोनों का ऐड करना पड़ेगा। इसे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है बेटा, ये मुझे नहीं पता है वेरी फ्रैंकली बच्चा मेरे, ठीक है। आप अभी के लिए पहले टारगेट एग्जाम्पल 1 और 2 का ही रखोगे आज का, खत्म फिर अभी का, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 छापना मत बेटा, कुछ भी हो जाए ना, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन भली करने के बाद चेक जरूर करते रहो। सॉरी हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले तू, यानी वो हो जाए, क्या है ऑर्डर उसका आएगा कुछ समझ तू क्लिक, नहीं तो कुछ ना कुछ और भी होगा वहाँ पे हिंट किससे आएगा, तेरे को ऑर्डर मिल जाएगा। ए का क्या ऑर्डर दिया हुआ है, तो आई भी 2 इंटू 2 वाले रहेगा उसके अंदर, तो वो 3003 बन जाएगा। वे भी बेटा अगर ये मल्टीप्लिकेशन एक बार जम गया तेरे को, यानी अब बीच, तो तेरे को जो कंफ्यूजन चल रहा है ना वो निकल जाएगा। फिर छोटा सा, हाँ ग्रेट, हाँ फिर छोटा सा तेरे को होमवर्क मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो छोटा सा होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है। नहीं यार जेन्युइनली यार, तुमको कभी ऐसा लगता है ना, नहीं मैं सही में, हाँ चल मुझे तू पसंद नहीं समझ में आता, पर तू वो बेचारी हो उसकी क्यों बुराई करती, अमृता की। कैसा है यार शे, तो इतनी अपसेट क्यों हो रही है, इतने अपसेट वाले स्टोर में रही, मैं उसको KG2 से जानती हूँ सर। क्या यार ऑफेंसिव लगा मुझे, बट ठीक है, मुझे क्या करना है, मत बैठा कर बेटा उसके हाथ, अच्छे दोस्त बना। तो तू जैसी आई थी तो वही बात, वो तेरे ये दोस्त है क्या, अच्छे दोस्त ढूंढ बैठा तू। साची का मेरे को ना 2 दिन पहले रात को आया था मैसेज रोते हुए, फ्री हो गया, हाँ लिख कर कॉल, फिर रो रही थी फिर से वो, और उसे बुरा लगता था कि यार शी एक्चुअली ट्राइज वेरी हार्ड, यानी उसने 9th में भी मेहनत किया, 10th में भी किया, बट शी इज़ नॉट एबल टू स्कोर। और मेरे को पूछी मैं क्या करूँ, एंड आई वॉज सो ब्लैंक,
ये प्रॉब्लम नहीं होता, कोर मैथ्स लिया हुआ है, उसको अप्लाइड में भी यही आता था स्ट्रगल। तो मैं ये नहीं बोलता था योर चॉइस ऑफ मैथमेटिक्स इज रॉन्ग, जिससे उसके ऑप्शन ओपन है विच इज गुड, बट वो अप्लाइड मैथ्स है तो भी उसके वही ऑप्शन पूरे ओपन रहते हैं। बट वो ठीक है, बट शी वर्कड हार्ड इन नाइन्थ, शी वर्कड हार्ड इन टेंथ, बट शी डिड नॉट स्कोर इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट, तो विच इज एन। कितने आए थे, कितना बताई थी, 96 बताई, 95 वगैरह बताई थी क्या? हाँ तो वो 90s में नहीं आए थे, उसके पेपर में 90s में लिखे हुए आ गए थे, क्योंकि क्या हुआ था स्कूल वालों के से, उसके अकेली के कैलकुलेशन में 6 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय 5 कर दिया उन्होंने, वो बेस्ट फाइव नहीं हुआ। वो खुद शौक हो गई थी, मेरे को बोलती है क्या पगली स्कूल है मेरी। छः के हाँ देखो 96.5 हो गया एकदम से, एल्स इट वाज समथिंग 88.6 ऐसा कुछ तो भी था ना इशू। उसके 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड किए और डिवाइड बाय 5 कर लिए, तो टॉप 5 के ऐड होने चाहिए था ना, वैसा उसका कुछ तो भी गलती हो गई थी स्कूल वालों से, और पेपर में फोटो डाल दिए उन्होंने।
बेटा एग्जाम्पल 2 में वेरीफाई होगा ही, दैट इज अ प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों का वेरीफाई नहीं हो रहा है दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एक बार देख लो, ढूंढ लो कौन सी चीज़ मैच नहीं हो रही है। यार वो ढूंढना बहुत बोर काम है यार, प्लीज़ ढूंढना, एक एक करके ढूंढना तू यार। तेरा हो रहा है वेरीफाई, अमेजिंग। एक बार पहले मीनवाइल मैं एक बार होमवर्क बता दे रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं आया मैं रुका हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि भाग रहा हूँ कहीं। नहीं, वो क्लास में करेंगे एग्जाम्पल्स अपन लोग। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 बस। इनफैक्ट छोड़ो, ठीक है छोड़ो, ठीक है हाँ ठीक है, इसलिए मेरे को लगा ही नहीं एक सेकंड, क्वेश्चन 1 2 3 होगा वो, ठीक है। 8 का फर्स्ट वाला याद से करके आना, 1 2 3 हो पाए, 8 का फर्स्ट वाला, हाँ वैसे ही करके आना प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट लीविंग। एक सेकंड बच्चे रुक जाओ। कौन सा वाला? थर्ड स्टेशन, सॉरी हाँ ऊपर रहेगा ना, हाँ एक सेकंड बच्चे हाँ